दोस्तों एक अच्छे कम्युनिकेशन स्किल का सेल्स फील्ड में बहुत बड़ा रोल होता है। बिकॉज इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बिना आप सेल्स फील्ड में ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकते। आप कस्टमर को इजीली कन्विंस नहीं कर सकते, उसको हैंडल कर पाना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है, बहुत चैलेंजिंग होता है। अदर फील्ड की भी अगर हम बात करें तो वहां पर भी बिना अच्छे कम्युनिकेशन स्किल के आप आगे नहीं बढ़ सकते, जैसे स्कूल कॉलेज हैं, ऑफिस है, सोसाइटी है। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि अच्छा कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है और सेल्स फील्ड में ग्रो करने के लिए ये क्यों जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा, स्वागत करती हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल धीरू टॉक्स पर। तो दोस्तों एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल वो होता है जहां पर आप अपनी बातों को इतने प्रभावी तरीके से किसी के सामने रखते हैं कि वो इजीली बहुत ही आसानी से आपकी बातों को समझ जाता है। जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में एम्प्लॉय हैं और कंपनी आपको एक प्रोडक्ट सेल करने के लिए देती है। तो वहां पर जब आप कस्टमर से बात करते हैं कॉल पे, तो कस्टमर जब आपसे पूछता है प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में मुझे एक्सप्लेन कीजिए, तो जैसे आप उनको बताते हैं तो वहां पर आपको बहुत ही इफेक्टिव तरीके से, इतने प्रभावी तरीके से उसको समझाना है कि वो इजीली आपकी बातों को समझ जाए। उसके कई सारे डाउट्स भी होते हैं, कई सारे क्वेश्चन भी होते हैं, उसको आपको सॉल्व भी करना है ताकि वो कन्विंस होके आपकी कंपनी के प्रोडक्ट को लेने के लिए एग्री कर दे। दोस्तों सेल्स फील्ड में काम ही ये होता है हमारा कि ज्यादा से ज्यादा हम बोलें, कस्टमर से ज्यादा अगर हम बात करेंगे तो ही वो हमारे साथ इंगेज हो पाता है और तभी वो हमारी कंपनी से प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए एग्री हो पाता है। अगर हम उससे बात नहीं करेंगे तो हमारा जो कन्वर्सेशन है वो आगे कैसे बढ़ेगा। सो ये बहुत जरूरी है। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल को किस तरह से इंप्रूव किया जा सकता है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा नॉलेज। कम्युनिकेशन स्किल को इफेक्टिव बनाने के लिए नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जिस भी टॉपिक पे आप किसी से बात कर रहे हैं, किसी को समझा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कस्टमर से बात कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट के लिए। अब उस प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आपको उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है और कस्टमर कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है, वो एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है, तो आप वहां पर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाता है क्योंकि आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है। वहीं अगर आपको अच्छी नॉलेज है उसके बारे में तो आप कॉन्फिडेंटली कस्टमर से बात कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारा कॉन्फिडेंस, जो कि नॉलेज से जुड़ा हुआ है। अगर आप में नॉलेज है तो ही आप कॉन्फिडेंटली अपनी बातों को कस्टमर को बोल सकते हैं, उसको समझा सकते हैं और कस्टमर भी उससे एग्री हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कंपनी वालों ने आपको कोई प्रोडक्ट दिया है उसको सेल करने के लिए। तो जैसे आप कस्टमर से बात करते हैं तो दो एम्प्लॉय होते हैं, एक है जो कॉन्फिडेंट है और वो उसको नॉलेज भी है प्रोडक्ट के बारे में, तो वो आसानी से बहुत ही इजी लैंग्वेज में कस्टमर से बात कर रहा है और कॉन्फिडेंटली अपनी बातों को उसको बोल रहा है। तो कस्टमर वहां पर उसकी बातों को समझ रहा है और वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए भी एग्री हो जाता है। वहीं जो दूसरा एम्प्लॉय है वो थोड़ा डरा सहमा सा है क्योंकि उसको नॉलेज भी उसके बारे में इतना है नहीं, तो फिर वो वहां पर अच्छे से बात नहीं कर पाता कस्टमर से, वो डरता है, तो वहां पर उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और कस्टमर भी डिससेटिस्फाइड होके कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है, वो उसकी बातों को समझ नहीं पाता। इसके बाद है एक्टिव लिसनिंग। कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो इसके लिए जरूरी है कि आप कस्टमर की बातों को ध्यान से सुनें और समझें, क्योंकि आप कस्टमर की बातों को अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आप उसको रिप्लाई कैसे करेंगे और आपका कन्वर्सेशन भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर आप उसको सुनेंगे तो ही तो आपका कन्वर्सेशन आगे बढ़ेगा, क्योंकि वो कुछ कहेगा फिर आप कुछ कहेंगे। तो जरूरी है कि आप उसकी बातों को ध्यान से सुने, उसे इग्नोर ना करें। इसके बाद है फ्लुएंसी ऑफ वर्ड। कई बार ऐसा होता है कि कोई एम्प्लॉय है वो कस्टमर से बात कर रहा है, तो वो एम्प्लॉय इतना धीरे बात करता है या फिर वो इतनी स्पीड से जल्दी जल्दी बोलता है तो कस्टमर को वहां पर समझने में प्रॉब्लम आती है। वहां पर कस्टमर ठीक से उसकी बातों को समझ नहीं पाता, तो वहां पर एम्प्लॉय की मिस्टेक होती है कि उसकी स्पीड या तो बहुत ज्यादा होती है या बहुत कम होती है। तो वहां पर उसको उसकी स्पीड को मेंटेन करना है। वर्ड्स उसके इतने क्लियर होने चाहिए कि आसानी से कस्टमर को समझ में आ जाए। इसके बाद है मेंटेन पॉजिटिविटी एंड स्माइल। जब भी आप कस्टमर से फोन पे बात करते हैं तो आपके फेस पे स्माइल होनी चाहिए, पॉजिटिवली आपको बात करनी है कस्टमर से, उसको आपको वैल्यू फील करवाना है। कस्टमर को ऐसा लगना चाहिए कि वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कस्टमर है। इसके बाद है थिंक बिफोर यू स्पीक।
जब भी आप कस्टमर से बात करते हैं तो कई बार ऐसा होता है ना कि कस्टमर से बात करते टाइम आप बहुत फास्ट उसको आंसर देने का ट्राई करते हैं और कई बार आप उसको गलत आंसर दे देते हैं जिससे वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाता। तो जैसे कस्टमर आपसे कोई क्वेश्चन करता है या फिर उसका कोई डाउट है, तो अगर वहां पर आपको नहीं पता उसके बारे में तो आपको कुछ भी गलत उसको नहीं बताना। आप थोड़ा सा पॉज ले सकते हैं, आप उसको बोल सकते हैं कि मैं कुछ देर में आपको बताता हूँ, या फिर कुछ भी आप इस तरह से बोल सकते हैं। क्योंकि अगर आप कुछ भी गलत जवाब देंगे, आप ये सोचें कि नहीं मेरे को रुकना नहीं है, कस्टमर क्या सोचेगा, तो वहां पर ये मिस्टेक आप ना करें। कस्टमर जो भी आपसे क्वेश्चन करता है उसका सोच समझकर ही आप आंसर दें। लास्ट पॉइंट है हमारा रिकॉर्ड योर कन्वर्सेशन। तो दोस्तों जब भी कस्टमर एम्प्लॉय से बात करता है तो एम्प्लॉय को लगता है कि यार मेरा कम्युनिकेशन स्किल इतना अच्छा है नहीं, मैं इसे इंप्रूव करना चाहता हूं, तो वो ये भी कर सकता है कि जैसे रिकॉर्डिंग हुई है, जो भी कन्वर्सेशन कस्टमर और उसके बीच में हुआ है, तो उसकी जो भी रिकॉर्डिंग है ना, तो उसको वो सुन सकता है कॉल कट होने के बाद। तो उसको सुन के ऑब्जर्व करके जो भी उसने गलतियां की है, जो भी उससे मिस्टेक हुई है, तो वहां पर वो उसको ठीक कर सकता है। पहली बार में जो उससे मिस्टेक हुई है तो जैसे नेक्स्ट कॉल वो करता है ना, तो फिर उन गलतियों को वो दोबारा नहीं करता, तो इससे उसका कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।